नमस्कार, जय हिंद। जान तो गए ही हैं आप लोग कि बिहार में होमगार्ड की 15,000 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है। कितनी? 15,000। ये आप लोगों को पता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस पर आप लोग का ध्यान नहीं है। अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि इस 15,000 होमगार्ड में आपका भी सिलेक्शन हो तो ध्यान से समझिएगा। और इतना ही नहीं, ये 15,000 होमगार्ड आपको सीधा बिहार पुलिस में जाने का टिकट देगा। कैसे देगा समझिएगा। ये मत समझिए कि हम होमगार्ड में भर्ती हो रहे हैं, जी नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आप बिहार पुलिस में ही जाएंगे। कैसे जाएंगे बहुत अच्छे से समझना है, और कैसे इसकी तैयारी करनी है पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या फायदा है। जो सोच रहे होंगे कि मैं होमगार्ड का नहीं भरूंगा, अरे होमगार्ड की नौकरी करूंगा, वो भी जरा धैर्य से इस वीडियो को देखिए, आपको फायदा होने वाला है, समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 15,000 होमगार्ड की जो वैकेंसी आने वाली है ना, ये आपको बिहार पुलिस का टिकट है। समझिए कि सीधा बिहार पुलिस में आप ये फ्लाइट पकड़ेंगे और लैंड करेंगे। समझ लीजिए, बिहार पुलिस के लिए ये जो है ना वो टिकट है भैया, टिकट। क्या है? टिकट है सर। बिल्कुल, कैसे टिकट है समझिएगा। आप जानते हैं बिहार पुलिस में होमगार्ड वालों को आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं, बहुत भयंकर आरक्षण मिलता है एकदम। आप सबसे कम नंबर पर यहां सिलेक्शन पा लेंगे। अगर आप होमगार्ड हैं तो आपके लिए रिटेन में भी छूट रहेगा। उसके बाद फिजिकल तो निकालना ही पड़ेगा, जो कि फिजिकल जो है वो तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। रिटेन में, एज में, ये सारी चीजें आपको छूट मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आप टारगेट ये मान के चलिए कि हमारा टारगेट बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस की वैकेंसी जब आए, अब आप सोचेंगे कि हाँ ये आएगा तो बिहार पुलिस का एज पार हो जाएगा। होमगार्ड जब आप बन जाएंगे ना तो आपको एज में भी छूट मिलेगा। ये बात जान लीजिए, आपको एज में भी छूट मिलेगा। और ये अब वो मत समझिए कि पहले का जमाना है। अब आप अगर होमगार्ड बन जाते हैं तो वेतन कम नहीं है, 30,000 के आसपास आपको वेतन मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा। जी हाँ, जितना सीट है उससे दुगना तो वेतन मिलेगा आपको। 30,000 के आसपास लगभग शुरुआत ही में वेतन आपको मिलेगा। अब आप किसी प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो क्या मिलेगा? 10, 12, 14, 15। और कहां जाएंगे? दिल्ली, बंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कलकत्ता, कितना दूर जाएंगे। ये तो है कि बिहार में ही रहेंगे, अपने जिले के आसपास ही रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ड्यूटी जो होती है ना होमगार्ड की, 8 घंटे की होती है। मैक्सिमम 8 घंटे की ड्यूटी जो होती है वो होती है, ठीक ना? कितने? 8। और वो भी बहुत ही आसान। तो बैंक ड्यूटी लग जाएगा, कभी रात्रि गश्त लग जाएगा, मतलब सामान्य ड्यूटी जो है वही लगता है। बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर ड्यूटी में होमगार्ड नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि इनका नाम ही है होमगार्ड। तो ये चीजें हैं। अब मैं ये बता दिया हूं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, नोटिस आप लोग पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, उस पर ज्यादा चर्चा करना हम उचित नहीं समझते हैं। फिलहाल मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। मैं सबके जैसे अब भाई अंडरलाइन अंडरलाइन करके मैं नहीं बताऊंगा। जो इसका सार है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके फायदे के लिए है, मैं वो चीज आपको बताऊंगा। फालतू नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, वो सब काम नहीं। जो मेन उसका मकसद है वो जान लीजिए। तो अभी नोटिस में आप देख ही लिए हैं वीडियो के माध्यम से कि ये जो इसको क्लियरेंस, रोस्टर क्लियर के लिए 7 दिन का मोहलत है, और 7 दिन में रोस्टर क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही जल्द एक बात जान लीजिए, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव के चक्कर में बहुत सारी वैकेंसी आ जाएंगी। होमगार्ड की देखिए 15,000 आपको दिख रहा है, साथ ही साथ आपको बिहार पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्द अब देखने को मिल जाएगी। बस ये वाला फिजिकल समाप्त हो कि आपको नई वैकेंसी मिल जाएगी, बिहार दरोगा के लिए भी मिल जाएगी। तो इन तीनों में आप अगर किसी की भी तैयारी करते हैं तो जुड़ जाइएगा पाठशाला विद के चैनल से। बहुत अच्छे से आपको शुरू से अंत तक ले जाएंगे और सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। चाहे आपके पीटी की बात हो, जो भी इंपॉर्टेंट सूचना की बात हो, मतलब हर जगह मैं आपको सहयोग करते नजर आऊंगा। यहां तक तो आप समझ गए। 15,000 सीट है, 7 दिन रोस्टर क्लियर के लिए मोहलत मिला है। मान के चलिए कि 7 दिन कहने का मतलब है कि 5 फरवरी, है ना, 5 फरवरी, 4 फरवरी जो भी आए, उसके बाद 5 फरवरी के बाद कभी भी जैसे ही रोस्टर क्लियर होके आयोग के पास जाएगा, वो अपना डाटा वगैरह निकाल के पब्लिश कर देगा। तो यहां मान लीजिए कि फरवरी में प्रबल संभावना है कि आ जाएगी। अब रही बात कि सर आप बोले कि कैसे तैयारी करनी है, तो देखिए
इसका अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक ना, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसका नहीं है कि सिलेबस इसका क्या है। बट ये मिलता जुलता किससे है? बिहार पुलिस से। तो जैसे बिहार दरोगा में आप देखते हैं कि जीके जीएस का महत्वपूर्ण रहता है, जो भाग होता है ना। कहने का मतलब है कि बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार का होमगार्ड, जीके जीएस का आपको अंक जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। जीके जीएस का भाग जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार दरोगा की दीजिए, चाहे पुलिस की दीजिए या फिर होमगार्ड की दीजिए। चूंकि मैं तीनों को इसलिए जोड़ा हूं कि वो तीनों लगभग पुलिस विभाग से ही संबंध रख रहे हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, वहां भी आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में तो लगभग 100%, 95% जीके जीएस। ठीक, बिहार पुलिस में तो देख ही रहे हैं 95-90% जीके जीएस। वही हाल यहाँ भी संभवतः रहने वाला है। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर रहेगा ही, है ना। तो फिलहाल आप ऑफिशियल नोटिस का इंतजार मत करिएगा। देखिए मैं बार बार बता दूं, मैं बिहार पुलिस के लिए क्लास भी शुरू किया था, बट बच्चे को मैंने देखा कि वो रुचि नहीं ले रहे हैं, अपना मन से भी पढ़ नहीं रहे हैं, वो भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लास भी बंद कर दिया। हालांकि कुछ बच्चों ने कमेंट लगातार किया कि क्लास चालू करिए, कुछ बच्चों के लिए आप बंद मत करिए। तो देखिए अब देखने वाले ही नहीं रहेंगे, 100-50 आदमी खाली देख रहे हैं। तो बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, बिहार सब इंस्पेक्टर के बच्चे भी बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर, तो हम जो मतलब रुचि लेगा उसका हम कराएंगे, है कि नहीं। अगर बिहार पुलिस वाले बच्चे चाहेंगे तो मैं फिर शुरू कर दूंगा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें आपका होमगार्ड भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि लगभग इसके सिलेबस जो है वह मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। तो ये चीज आप मान के चलिए। अब आपको तैयारी करनी है, वैकेंसी कब आएगी ये मैं आपको लगभग अनुमानित बता दिया, फरवरी, है ना। एज का क्या रहेगा? 18 से 25 सामान्यतः माना जा रहा है, 18 से 25। हमें लगता है कि इसमें एज आपको और कुछ छूट मिलने वाला है, क्योंकि होमगार्ड है तो इसमें थोड़ा सा एज आपको मिल सकता है देखने को। बाकी सब चीज आपका वही रहेगा, पुलिस वाला ही जो भी है, बिहार पुलिस वाला ही जो रहेगा लगभग। चाहे वो हाइट की बात कर ले, चाहे चेस्ट की बात कर ले, चाहे फिजिकल की बात कर ले, लगभग आपको वही रहेगा। यहां तक क्लियर। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पिछले दिनों अखबार में तो आया था कि जो 21,391 मेरिट में छटेंगे वही उन्हीं से भर दिया जाएगा। तो देखिए जो रोस्टर क्लियर वाला एक लेटर वायरल हो रहा है उसमें साफ लिखा है कि ये साफ सुथरी बहाली होनी चाहिए, है ना। ये बहाली जो है वो साफ सुथरी, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो इसमें संभवतः जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो कुछ अभी नहीं किए हैं, जैसे बिहार पुलिस का भी नहीं दिए हैं, वो इसमें ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं और बताऊं लास्ट तक, जो भी बच्चे बिहार पुलिस में छटेंगे, अब छटना तो है ही, देखिए ये तो परम सत्य है कि कुछ ना कुछ तो छटेंगे ही, जो भी 21,391 के अलावा, तो जो छटेंगे वो भरिएगा जरूर। क्योंकि अगर कुछ ऐसा प्रावधान बाद में किया कि जो छटे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, तो जब आप फॉर्में नहीं भरे रहेंगे तो क्या आपको शामिल करेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, फॉर्म जरूर आपको भरना है। 21,391 वाले बच्चे जो भी रिटेन पास हैं, फॉर्म अवश्य भरिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये प्रावधान करें कि इसमें जो 21,391 में मेरिट में छठे थे उनको मैं वरीयता दूंगा या कुछ छूट दूंगा या उनको डायरेक्ट भर्ती कर लूंगा, तो ऐसे में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप पीछे दिख जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यार, हम अगर भर दिए होते तो शायद मौका मिल जाता। तो इसलिए भरिएगा अवश्य। और कभी भी दिमाग में ये मत मान के चलिए कि होमगार्ड बनेंगे। ये होमगार्ड नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी करता है ना, जो कंपनी में, यहां तक कि मैं बता रहा हूं इंजीनियर जो होते हैं, छोटे छोटे इंजीनियर जो होते हैं, वो 25,000 पर नौकरी करते हैं, आप तो 30,000 मिलेगा। सीमित ड्यूटी रहेगा, भाग दौड़ नहीं रहेगा, माइंडली प्रेशर एकदम नहीं रहेगा। होमगार्ड में प्रेशर नहीं रहता दिमाग पर। जो इंजीनियर बनते हैं, झोला छाप इंजीनियर जो बन जा रहे हैं, झोला छाप क्या, मैं बहुत सारे ऐसे इंजीनियर को जानता हूं जो 25,000 20,000 पर जॉब कर रहे हैं, वो भी बेंगलुरु जाके, कोई दिल्ली जाके, कोई मुंबई जाके, कोई कर्नाटका जाकर, कहीं ना कहीं जाकर के। तो उससे तो बहुत बढ़िया है, इंजीनियर साहब से तो आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे। देखिए मैं यहां पर किसी भी इंजीनियर का अपमान नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को लग रहा होगा बुरा तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आजकल बेरोजगारी ऐसा हावी हो गया है कि अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं तब भी आपको मतलब यही वेतन देखने को मिल रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर मैं कर दूं, मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं होता है, चाहे वो सरकारी
चाहे वो प्राइवेट हो, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारा चीज है। कब तक वैकेंसी आएगी? योग्यता की मैं अब बात कर लूं कि योग्यता क्या रहने वाला है। तो योग्यता संभवतः 10th ही रहेगा, होमगार्ड का है तो 10th ही रहेगा, बहुत ही ज्यादा होगा तो इंटर हो जाए क्योंकि देखिए अब इंटर तो लगभग सभी लोग किए ही रहते हैं, लगभग मैक्सिमम बच्चे इंटर कर ही लेते हैं, है ना। जो 10th कर लिया वो इंटर भी कर ही लेता है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 10th है कि इंटर है। एज काउंट तो यही मान लीजिए कि आपका जनवरी से ही होगा, क्योंकि 25 में आ रहा है एग्जाम फॉर्म, तो ये जो होगा एज काउंट जनवरी से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज काउंट जान ही गए आप। हाइट वेट के लिए अभी से ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अभी फिलहाल आपको फोकस कर लेना है। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में आपको ये भी जीके जीएस आप विधिवत शुरू करिए। एक चीज मैं और बता दूं, बिहार पुलिस वाले अगर जो देख रहे हो ये वीडियो को तो कमेंट करिए, क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि अभी और भी वक्त लेंगे। चाह रहे हैं तो कमेंट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा लोगों तक कि हाँ चाह रहे हैं तो फिर मैं करूंगा शुरू, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। अब इच्छा आप लोग का नहीं रहेगा तो जबरिया तो मैं करूंगा नहीं, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।